भूल गए उन सपनों को जो तुमने खुली आंखों से देखे थे, या फिर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं रही चुनौतियों से लड़ने की? हार कर बैठ चुके हो तो अब सुन लो, वक्त आ गया है कमबैक करने का, और ऐसा कमबैक जिसे देखकर दुनिया तुम्हें सलामी ठोके। अब वक्त है बाज बनने का, बाज जैसा कमबैक करने का, जो 150 दिन की असहनीय तकलीफों से गुजरकर वापस लौटता है आसमान की ऊंचाइयों को छूने। बाज की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत कमजोर हो जाता है, उसकी चोंच मुड़ जाती है और पंजे और पंख भी ठीक से काम नहीं करते। उस वक्त उसके पास दो रास्ते होते हैं, एक बहुत आसान और दूसरा कठिन, और इतना कठिन जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। लेकिन बाज चुनता है उस कठिन रास्ते को। पहला रास्ता आराम से बैठा रहे, मौत का इंतजार करे और मर जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो दूसरा रास्ता चुनता है। वो ऊंची पहाड़ी पर अपना घोंसला बनाता है, जहां उसे 5 महीने दर्दनाक ट्रेनिंग करनी है, और अब वो अपनी मुड़ी हुई चोंच को पहाड़ी की चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। नई चोंच आते ही अपने पंख और नाखूनों को उखाड़ देता है और 5 महीने दर्द बर्दाश्त करता है। उसके बाद होता है बाज का कमबैक। ये 5 महीने की तकलीफ उसे इतना मजबूत बना देती है कि वो अगले 30 साल आसमान पर राज करता है। तुम सोच सकते हो कितनी तकलीफ होती होगी उसे जब वो बार बार अपनी चोंच को चट्टान पर मारता है, लेकिन उसे पता है कि अगर आज मैंने हार मान ली तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। जो आज मैं दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा दर्दनाक मेरी मौत होगी। इसलिए वो मेहनत करता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और उसके बाद आसमान पर राज करता है। अभी तुम्हारा वो हार्ड टाइम है, तुम्हें वापस आना होगा। दिखा दो इस दुनिया को कि हार कर कैसे जीता जाता है। जो लोग तुम्हें हारा हुआ समझकर साइड कर गए हैं, अब ऐसा वक्त लाओ कि लाइन लगाकर तुमसे मिलने की कोशिश करें, लेकिन तुम उस वक्त उनकी पहुंच से बाहर निकल चुके हो। दूसरा रास्ता चुनो, जितनी मेहनत करनी पड़े करो और कमबैक करो, और ऐसी एंट्री मारो कि लोग मजबूर हो जाएं तालियां बजाने पर। तुम्हें देखने के लिए लोग लाइन लगाएं। जो आज तुम्हें सोचते हैं कि अब ये हार चुका है और कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें देखकर चौंक जाएं, हैरान रह जाएं तुम्हें देखकर, तुम्हारे कमबैक को देखकर वो ना चाहते हुए भी तालियां बजाते रहें। ऐसा वक्त लाओ कि उन्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो। ऑल द बेस्ट दोस्त।